हेलो, आप सब कैसे हैं? आज हम पढ़ेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई। यूटीआई क्या होता है? यूटीआई इज़ रिफर्स टू एन इन्फेक्शन within the lower urinary tract leading to symptoms and sign depending on the involving side. The infection can affect the bladder, cystitis, the urethra, urethritis, and the ureters, urethritis, renal pelvis, and नेफ्राइटिस एंड पोस्टेड यानी कि पोस्टाइटिस। तो जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वो क्या है? लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है और इसके साइन एंड सिम्टम डिपेंड किस पे करते हैं? उसके इन्वॉल्विंग साइड के ऊपर डिपेंड करते हैं। एंड जो इन्फेक्शन है कैन बी अफेक्ट ब्लैडर, मतलब जो यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है किन किन ऑर्गन्स को मतलब अफेक्ट करता है? उसके आसपास वाले, जैसे कि ब्लैडर हो गया। ब्लैडर में इन्फेक्शन होगा तो उसे हम टर्मिनोलॉजी क्या है? सिस्टाइटिस है। एंड अगर यूरेथ्रा अफेक्ट होगा तो उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है? यूरेथ्राइटिस है। एंड यूरेथर्स अफेक्ट होगा तो यूरेथ्राइटिस है। एंड रिनल पेल्विस अफेक्ट होगा तो फिलोनोफ्राइटिस है। एंड प्रोस्टेट अफेक्ट होगी तो प्रोस्टाइटिस है। तो ये क्या थी? डेफिनेशन है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की, बहुत ईजी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंसिडेंस। इंसिडेंस क्या है यूटीआई का? मोर कॉमन इन वुमेन देन मैन, मतलब क्या होता है? वुमेन में क्या होता है? बहुत ज़्यादा कॉमन होता है मैन के बजाय। एंड ईटियोलॉजी देख लेते हैं। ईटियोलॉजी प्लस रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं इसके? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मतलब जो ईटियोलॉजी है मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण यूटीआई ज़्यादा होता है, मोस्टली इकोलाई की वजह से 80%। कैंडिडा इन्फेक्शन, इसकी वजह से भी क्या होता है? मतलब यूटीआई होने के चांसेस है। सेक्सुअल इंटरकॉर्स की वजह से, नाइट एंड सिंथेटिक क्लोथिंग एंड टाइट एंड सिंथेटिक क्लोथिंग, मतलब अगर हम बहुत ज़्यादा टाइट क्लॉथ पहन रहे हैं या बहुत सिंथेटिक क्लॉथ पहन रहे हैं उसकी वजह से भी हमको यूटीआई होने के चांसेस हैं। इंडवेलिंग कैथेटर की वजह से, अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से, एंड ऑब्स्ट्रक्टिव एबनॉर्मलिटीज़ जैसे कि स्टिचर्स आए हैं, मतलब जैसे कि जो ऑब्स्ट्रक्टिकल एबनॉर्मलिटीज़ उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? यूटीआई हो सकता है। एंड कैलकुलस एंड अंडर थ्रेटिंग सिस्टाइटिस एंड डिक्रीज रेसिस्टेंस ऑफ इन इन्वॉल्विंग ऑर्गेनिज्म। ये थी ईटियोलॉजी, मतलब इन सब की वजह से क्या हो सकता है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की? तो बैक्टीरिया और फीकल ऑर्गेनिज्म एंटर थ्रू द यूरेथ्रा एंड ब्लैडर फ्रॉम द पेरिनियम, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है कहाँ से एंटर कर रहा है? जो बैक्टीरिया है यूटीआई का, वो कहाँ से एंटर कर रहा है? फीकल ऑर्गेनिज्म से, मतलब फीकल से एंटर कर रहा है। एंटर यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा एंड ब्लैडर में एंटर कर रहा है फ्रॉम द पेरिनियम एरिया से, मतलब पेरिनियम एरिया से एंटर कर रहा है। एंड अटैच एंड कॉलोनाइज इपिथेलियम ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसमें क्या होता है? जो इपिथेलियम लेयर होती है उसमें क्या होता है? अटैच होकर, मतलब उसकी कॉलोनाइज, मतलब एक कॉलोनी नहीं बोलते, उस टाइप से कॉलोनी बना लेता है उसकी। एंड अवॉइड होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म एंड इनिशिएट इन्फेक्शन, मतलब क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन कोज हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है यूटीआई के? बर्निंग ऑन यूरिनेशन, मतलब जो यूरिन हम जब वॉइड करने जाएंगे उस टाइम पे क्या होगा? यूरिन मतलब बर्निंग सेंसेशन फील होगा हमें, जलन टाइप में होगी। एंड फ्रीक्वेंसी, बार बार, जैसे कि यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी है वो बार बार हमें क्या होगा कि जाने को, कि हमें बार बार वॉशरूम जाना है, बार बार वॉशरूम जाना, अर्जेंसी होगी। एंड इनएबिलिटी टू वॉइड, और हमें क्या होगा? वॉइड करने में भी प्रॉब्लम होगी। एंड इनकम्प्लीट इम्पटी ऑफ ब्लैडर, और क्या होगा? इनकम्प्लीट तरीके से ब्लैडर है वो क्या होगा? इम्पटी होगा, पूरी तरीके से खाली नहीं होगा। वॉइडिंग टू स्मॉल अमाउंट, जो वॉइड करेंगे उसमें क्या होगा? वॉइडिंग इन स्मॉल अमाउंट, वॉइड करेंगे तो बहुत स्मॉल अमाउंट में यूरिन आएगा। एंड लो बैक ऑफ सुप्राप्यूबिक पेन, एब्डोमिनल एंड फ्रैंक पेन, मतलब लोअर बैक पेन भी होगा, सुप्राप्यूबिक पेन होगा एंड एब्डोमिनल पेन भी होगा। एंड
हेमेचूरिया होगा, ब्लड इन यूरिन होगा, मतलब कि ब्लड के साथ यूरिन भी वॉइड होगा, क्लाउडी यूरिन होगा, मलेस, चिल्स, फीवर एंड इनकॉन्टिनेंस। ये क्या थे यूटीआई के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। हम पढ़ेंगे डायग्नोस्टिक असेसमेंट। हम क्या क्या करेंगे, सबसे पहले हम हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन तो सब में सबसे पहले करते ही हैं हम, इसमें उसके बाद यूरिन कल्चर करेंगे एंड आईपीवी एंड सिस्टोस्कोपी ये हम करेंगे। नेक्स्ट मेडिकल मैनेजमेंट एंड फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है। फार्मेकोलॉजिकल intervention began with a broad spectrum antibiotic even from the culture and sensitivity result are known. After result we can give exact medication। हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक देंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देंगे एंड मोस्ट कॉमनली यूज़ हम क्या करेंगे, बैक्ट्रीम एंड कॉर्टिमिजिन। एंड अदर मेडिकेशन में क्या करेंगे, एम्पीसिलिन देंगे, एमोक्सिसिलिन देंगे, डॉक्सिसिलिन देंगे, साइप्रोफ्लॉक्सिन देंगे, नॉरफ्लॉक्सिन देंगे एंड सिफालोस्पोरिन ग्रुप एंटीबायोटिक। ये हम क्या देंगे, मेडिकेशन देंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डाइटरी मैनेजमेंट। डाइटरी मैनेजमेंट में हम क्या देंगे पेशेंट को, डाइटरी मैनेजमेंट में क्रैनबेरी जूस एंड स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी हैव बीन यूज्ड टू एसिडिफाइंग द यूरिन, डिक्रीज द रेट ऑफ बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन। क्रैनबेरी जूस हैव अ इन्फेक्शन फाइटिंग प्रॉपर्टी। मतलब जो क्रैनबेरी जूस होता है वो यूटीआई इन्फेक्शन के लिए बहुत मतलब अच्छा होता है उन पेशेंट्स के लिए, बिकॉज ऑफ इट्स में विटामिन सी भी होता है एंड ये क्या क्या करता है, हमारे यूरिन को एसिडिफाइंग करता है और क्या करता है, यूरिन के डिक्रीज़ करता है जो रेट है उसको, एंड बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन को भी क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। क्रैनबेरी जूस हैव अ इन्फेक्शन जो क्रैनबेरी जूस हैव अ इन्फेक्शन फाइटिंग प्रॉपर्टी, और क्रैनबेरी जूस में क्या होता है, इन्फेक्शन से लड़ने की प्रॉपर्टी भी होती है। एंड एनकरेज पेशेंट फॉर इंक्रीज फ्लूइड इनटेक at least 2 to 3 days so that increase output of ensure। और क्या होता है, encourage patient मतलब उन्हें क्या करना है, हमें फ्लूइड को इनटेक करने के लिए बोलना है एटलीस्ट 2 to 3 1 डे में, ताकि उनका आउटपुट क्या हो, वो इंक्रीज़ हो सके। एंड अवॉइड ड्रिंक दैट में इरिटेटिंग ब्लैडर, जैसे कि कॉफ़ी एंड अल्कोहल, मतलब एसिड ड्रिंक को अवॉइड करने के लिए बोलना है, जो कि क्या कर रहे हैं, अब वो इरिटेटिंग कर रहे हैं हमारे ब्लैडर को, जैसे कि कॉफ़ी हो गई, अल्कोहल हो गया। सर्जिकल मैनेजमेंट देख लेते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट इज़ ए नेसेसरी देन एनी कंजेनाइटल एनॉमलीज ऑफ और बीपीएच बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया देयर, मतलब अगर सर्जिकल मैनेजमेंट तब नेसेसरी है जैसे कि कोई कंजेनाइटल एनॉमलीज हो गई, जैसे कि बीपीएच हो गया, तब हमें क्या करना है, सर्जिकल मैनेजमेंट परफॉर्म करना, नहीं तो नहीं, ऐसे ठीक हो जाएगा मेडिकेशन के थ्रू। नर्सिंग मैनेजमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले असिसमेंट देख लेते हैं। हम असिसमेंट क्या करेंगे, असिसमेंट रिस्क फैक्टर, असिस रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग ऑफ सिस्टाइटिस। हम रिस्क फैक्टर को असिस करेंगे एंड टेक डिटेलिंग हिस्ट्री। हम क्या करेंगे, डिटेलिंग हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की एंड कलेक्ट यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी स्पेसिमेन। और क्या करेंगे, हम कल्चर को भी कलेक्ट करेंगे, यूरिन के कल्चर को। एंड ये कुछ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, जैसे कि पेन पर है, एक्यूट पेन के ऊपर है, एंड अल्टर्ड यूरिन पैटर्न पे है, एंड रिस्क फॉर इन्फेक्शन पे है, एंड नॉलेज डेफिशिएंसी पे है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।